बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स। मालिक्यूल्स क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी टाइप्स क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन पढ़ते हैं। डिफ़ाइन में क्या पढ़ेंगे, पहले डिफ़ाइन में हम ये करेंगे, इसकी डिफ़ाइन में पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन COMPOSITI chemical composition of atoms called molecules। क्या कहता है? called molecules। इसकी एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में देखें, कोई भी मॉलिक्यूल H2O, H2SO4, HClO3, all these are molecules। ये तमाम मालिक्यूल्स क्या होता है? केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम, या केमिकल कंपोजिशन नहीं, केमिकल कम्बिनेशन, सॉरी रॉन्ग हो गया, केमिकल कॉम्बिनेशन COMBINATION, कंबाइन हो जाना, मिल जाना केमिकली। देखें, हमारे पास ये सब्सटेंस है, इसके साथ ही हम इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक ये सब्सटेंस है, एक ये सब्सटेंस है, ये है हाइड्रोजन का सब्सटेंस है, और ये है क्लोरीन। हमने एक मॉलिक्यूल यहाँ से लिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ से लिया, केमिकल कंबाइन हो गए। क्या हो गए? कंबाइन हो गए, तो क्या बन गया? HCl। ये मॉलिक्यूल्स बन गया। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के, किसी भी सब्सटेंस के छोटे छोटे एटम्स आपस में जब मिल जाएंगे, एक सब्सटेंस के एक के, तो वो आपस में मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाएंगे। उस यूनिट को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स। आगे देखें, इसकी इम्पोर्टेंस में पहले क्या है? इम्पोर्टेंस में पहले बताता है कि इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। ये देखें, ये कितना छोटा है, इसके मुकाबले में इसका सब्सटेंस और इसका सब्सटेंस कितना ज़्यादा है, और ये कितना छोटा है, पहला। दूसरा, पहला क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। दूसरा क्या है? ये देखें, अब बहुत गौर करने वाली बात है। वो दूसरे में बताता है कि इट्स शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ये जो है, ये अपने उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो करेंगे। इसमें HCl है, तो हाइड्रोजन अपने इस सब्सटेंस की, क्योंकि हमने इससे लिया। क्लोरीन इसकी प्रॉपर्टी शो करेगी, क्योंकि हमने इसको इससे लिया। क्या करेगा? शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच डराइव। जिससे लिया होगा। तीसरा, ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, आज़ादाना, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ज़्यादा ना, क्यों? इस पर किसी चीज़ का फोर्स ही नहीं है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ना ज़्यादती है,
इक्वल है, बैलेंस है, क्योंकि इसको भी एक की ज़रूरत है, इसको भी एक की ज़रूरत है, वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं तो बॉन्ड बन गया। ये केमिकली क्या है, इंडिपेंडेंटली है, ये ज़्यादा ना रह सकता। आ गया टाइप्स। टाइप्स क्या है, हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। डिवाइड ऑन टू टाइप। दो एग्जाम पे डिवाइड किया गया है, नंबर ऑफ एटम, नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम पहला है जी, हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम के लिहाज से। पहला है मोनोटॉमिक। मोनो मीन होता है एक, वन। ऐसा मॉलिक्यूल हैव ओनली वन एटम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम इसको लिखते हैं हीलियम। इनर्ट गैसेस जो है ना, लाइक हीलियम, NeON, नियॉन, आर्गॉन। आगे दूसरी टाइप डायटोमिक। डाई का मतलब होता है टू। मॉलिक्यूल हैव टू एटम। इज्यूम जी, इसकी एग्जांपल में देखें, H2 दो हाइड्रोजन, O2 दो ऑक्सीजन के एटम है, N2HCl एक C और एक H etc। ये डायटोमिक की एग्जांपल होगी। आगे अगर ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन। मॉलिक्यूल हैव थ्री एटम। इसकी एग्जांपल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास तीन, फॉर एग्जांपल H2O। इसमें देखें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो और एक तीन, तीन हो गए। दूसरा CO2 दो ऑक्सीजन एक कार्बन, तीन पूरे, देखें तीन तीन पूरे हो गए। इसकी ये एग्जांपल आएंगे। ठीक हो गया। आगे इसके बाद आगे का पॉलीएटॉमिक। पोली मीन होता है मैनी। जहाँ भी पोली का लफ्ज़ आएगा ना, इसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। मॉलिक्यूल हैव या consist many number of atoms। नंबर ऑफ एटम्स, इसमें बहुत सारे एटम। फॉर एग्जांपल, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। I2SO4,
4 ये, 1 ये, 2 ये, ठीक होगा। H3PO3 बोरिक एसिड, हाइड्रोबोरिक एसिड, ये देखिए कितने हो गए, CH3CH2OH, कितने एटम मिल गए, बहुत सारे एटम मिल गए। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आगे ये थे बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एटम्स। 2 टाइप्स के हैं नेचर, ऑन द बेस ऑफ नेचर की बुनियाद। नेचर इनकी कैसी है, नेचर में 2 तरह के हैं। पहला है जी होमोटॉमिक, होमोमीन होता है सेम, जहाँ भी लफ्ज़ होमो का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा इसको कहते हैं सेम। मॉलिक्यूल हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, consist yet have same type of atom. For example, O3, S8, H2। देखें एक से ज़्यादा है, ऑक्सीजन के कितने हैं 3, सल्फर के कितने हैं 8, हाइड्रोजन कितने हैं 1 से ज़्यादा है। मसलन भी काफ़ी एटम मिलके आपस में, ऑक्सीजन के 3 मिले, सल्फर के 8 मिले, हाइड्रोजन के 2 मिले, तो एक मालिक्यूल ही बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। लेकिन इनमें वजह क्या है कि इनमें जो मालिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो एक तरह के हैं। ऑक्सीजन है प्योरली, सल्फर है प्योरली, हाइड्रोजन है, इसके अंदर कोई दूसरा नहीं ऐड। अच्छा, जो इसकी दूसरी टाइप है वो हीट्रो। हीट्रो जहाँ भी लफ्ज़ आएगा ना, क्योंकि हम डेली बेसिस में इसको इस्तेमाल करना है तो इसलिए पहले बता रहा हूँ। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ। मॉलिक्यूल कंसिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ़ एटम मुख्तलिफ़ किस्म के हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही ले लेते हैं H2SO4, HNO3, H2। देखें ये अलहदा, ये अलहदा, ये अलहदा, ये अलहदा, ये अलहदा, ये से डिफरेंट, ये से डिफरेंट, ये से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ़ एटम मुख्तलिफ सब्सटेंस के आपस में मिले हैं, मॉलिक्यूल्स बने हैं, लेकिन सेम तरह के नहीं हैं। इनके अंदर एटम मुख्तलिफ हैं, इसमें इसके भी मुख्तलिफ हैं, इसके भी मुख्तलिफ हैं, आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके नंबर ऑफ़ एटम डिफरेंट हों उनको क्या कहते हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे उसके बारे में। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।